ओके दोस्तों, तो अब हम लोग एक चीज देखने वाले हैं, द रोटेशन ऑफ इंसिडेंट रे एंड द मिरर। ठीक है, तो पहले केस में हम लोग ये जो है अपना इंसिडेंट रे को हिलाएंगे, मिरर को बिना हिलाए। ठीक है, एंड देखेंगे जो रिफ्लेक्टेड रे जो है वो हमारा कितने एंगल से रोटेट कर रहा है। ठीक है, लेट्स सी। नाउ ये है हमारा मिरर जो कि हमारा फिक्स्ड है। इनिशियली हमारा इंसिडेंट रे जो है वो हमारा एंगल आई पे आके कूद रहा है, एंड ऑब्वियसली जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा वो भी हमारा आई ही होने वाला है। नाउ सपोज करो मैं मिरर को यहां पर डेल्टा एंगल से रोटेट किया। मैंने मिरर को यहां पर डेल्टा एंगल से रोटेट किया, और साफ साफ ध्यान दो यहां पर जो रोटेशन है वो मैंने एंटी क्लॉकवाइज किया हूं। तो जैसे ही मैं इस तरीके से रोटेट करूंगा तो जो मेरा नया इंसिडेंट रे बनेगा वो सेम पॉइंट पर, ये एंगल भी अब हमारा डेल्टा होगा, तो जो टोटल एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगी दैट विल बी इक्वल्स टू आई प्लस डेल्टा। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी आई प्लस डेल्टा बन जाएगा, एंड इस तरीके से हमारा रिफ्लेक्टेड रे बनेगा, एंड दिस एंगल विल बी आई प्लस डेल्टा। तो ये वाला जो एंगल बनेगा दैट एंगल विल बी इक्वल्स टू डेल्टा। ये वाला जो हमारा एंगल बनेगा दैट एंगल इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू डेल्टा। अच्छा, ये रोटेशन किस तरीके से हुआ है? ध्यान दो, ये वाला जो रोटेशन है दैट इज डन इन दी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और ये जो हमारा रोटेट हुआ है ये डेफिनेटली हमारा क्लॉकवाइज रोटेट किया है। ये डेफिनेटली अगर हम ध्यान दें तो क्लॉकवाइज रोटेट किया है, यानी इफ इंसिडेंट रे इज रोटेटेड in anti-clockwise direction by delta, तो reflected ray is rotated in clockwise direction by delta. If the incident ray is rotated by and in anti-clockwise direction by delta, then the reflected ray is rotated by delta in the opposite sense, that is in the clockwise direction. दोनों का डायरेक्शन ऑब्वियसली उल्टा होगा, वो हम साफ साफ देख सकते हैं। ठीक है, एंड उसका लॉजिकल रीजन भी है, दोनों रे या तो मिरर के नजदीक आएगा या तो मिरर से दूर जाएगा, तो दोनों का सेंस ऑफ रोटेशन जो है वो तो डेफिनेटली हमारा उल्टी ही होने वाली है। Now let us do the second case. We do the second case as case 2. The incident ray is fixed. Mirror is rotated. इंसिडेंट रे को फिक्स करके अगर मैं मिरर को रोटेट करता हूं तो इन दैट केस मेरा रिफ्लेक्टेड रे किस तरीके से रोटेट करेगा। लेट्स सी। ये है हमारा मिरर का ओरिजिनल पोजीशन। ठीक है, ये है मेरा मिरर का ओरिजिनल पोजीशन। नाउ यहां पर जो है दिस इज माय पुराना नॉर्मल, और इंसिडेंट रे जो है वो तो हमारा फिक्स है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू आई। तो जो मेरा रिफ्लेक्टेड रे था वो भी हमारा इसी तरीके से जाने वाला था, ये एंगल जो है दैट इज इक्वल्स टू आई। तो अब जो है मैंने मिरर को इस तरीके से रोटेट किया बाय एन एंगल ऑफ डेल्टा, as an angle of theta, as I can see. And again, this is done in the anti-clockwise direction. Now, as the mirror is rotated, so obviously what you can see is the normal will also rotate by same amount. And अब जो है इन दोनों में जो एंगल होगा
that angle is going to be equals to I minus theta. So angle of reflection जो हमारा बनेगा वो भी हमारा इस तरीके से ये वाले नॉर्मल से I माइनस थीटा ही बनेगा, ये वाले नॉर्मल से I माइनस थीटा बनेगा. So now by how much amount the reflected ray has rotated? This is the rotation of the reflected ray. This is the rotation of the reflected ray. ठीक है. So obviously बात है, अगर हमारा थीटा एंटी क्लॉकवाइज है तो इसका जो रोटेशन होगा that is also going to be in the एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. Now this is I minus theta, this is also I minus theta. ये पूरा एंगल जो है वो है मेरा I plus theta and this is equals to 2 theta. This is I minus theta and this is I minus theta, तो ये वाला एंगल डेफिनेटली हो जाएगा 2 theta. So if mirror is rotated by theta in anti-clockwise direction, reflected ray also rotates, rotates by 2 theta in anti-clockwise direction. और सिमिलरली अगर मैं क्लॉकवाइज रोटेट करवाऊंगा तो 2 थीटा से वो मेरा क्लॉकवाइज रोटेट करने वाला है. एंड नाउ लेट अस डू द केस जहां पर वी कॉल इट द केस 3. क्या है ये? बोथ इंसिडेंट रे एंड मिरर इज रोटेटेड. ठीक है, तो इन दैट केस हमारा क्या होने वाला है? इंसिडेंट रे को भी मैं रोटेट कर रहा हूं और मिरर जो है उसको भी रोटेट कर रहा हूं. लेट अस टेक बोथ इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी मेरा इंसिडेंट रे जो है वो मेरा थीटा 1 एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन दिया हूं. ठीक है, इंसिडेंट रे को मैंने थीटा 1 एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन दिया हूं एंड जो हमारा मिरर है इसको मैं थीटा 2 एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन दिया हूं. थीटा 1 इंसिडेंट रे जो है वो थीटा 1 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया गया है और मिरर को थीटा 2 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया गया है. तो सवाल यहां पर यह है जो किस तरीके से हमारा रिफ्लेक्टेड रे जो है वो हमारा रोटेट करेगा. अच्छा, बाय द वे व्हाट इज द एक्सपेक्टेड आंसर? पहले मैं एक्सपेक्टेड आंसर के बारे में बात करूं और फिर देखो, हर बार तो हम ज्योमेट्री लगाएंगे नहीं, तो जो हमने पढ़े हैं उस पढ़ा हुआ चीज को हम लोग थोड़ा इस्तेमाल करने का ट्राई करते हैं. ध्यान दो, जो हमारा इंसिडेंट रे थीटा 1 एंटी क्लॉकवाइज, तो यहां पर पहले वाले चीज से मैं बोल सकता हूं जो इंसिडेंट रे के कारण मेरा थीटा 1 क्लॉकवाइज रोटेशन आएगा और मिरर पे जो थीटा 2 एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है तो उस कारण पे 2 थीटा 2 एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन आएगा. सो जो हमारा नेट एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगा, दैट नेट एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन इज गोइंग टू बी 2 थीटा 2 माइनस theta 1. That is going to be the net anti-clockwise rotation that we can see. तो ये हमारा है expected answer. Let's see ये वाला हमारा ज्योमेट्री से बन पा रहा है या नहीं. Okay, so this is my mirror. ठीक है,
and let me also draw an incident ray like this. और इंसिडेंट रे पहले एंगल I1 से हमारा इंसिडेंट हो रहा था, एंड यहां से जो रिफ्लेक्टेड रे था, ये रिफ्लेक्टेड रे भी एंगल I बनाते हुए हमारा जा रहा था। अब बोला है इंसिडेंट रे θ1 से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया है, तो अब जो नया इंसिडेंट रे होगा दैट विल बी लाइक दिस, दिस एंगल इज गिवन टू बी θ1। और मिरर को भी मैंने एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवाया हूं, ये एंगल है θ2, तो यहां पर जो मेरा नॉर्मल बनेगा ये भी मेरा θ2 से रोटेट करते हुए नजर आएगा। सो दोस्तों, ये वाला जो टोटल एंगल है वो बनेगा I प्लस θ1 माइनस θ2, वो है I प्लस θ1 माइनस θ2। एंड यहां पर जो है अब रिफ्लेक्टेड रे भी उतना ही एंगल नया नॉर्मल के साथ बनाएगा, तो ये वाला एंगल भी उतना ही होने वाला है। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये वाला एंगल जो है दैट इज I प्लस θ1 माइनस θ2, तो इसका जो नेट रोटेशन हुआ है इसको अगर मैं डेल्टा बोलता हूं, एंड दैट इज डन इन दिस डायरेक्शन। सो ऑब्जर्व, यहां पर ये वाले नॉर्मल के रेस्पेक्ट में जो एंगल था, पुराने नॉर्मल के रेस्पेक्ट में, वो था I प्लस डेल्टा, और साथ में प्लस θ2 अगर मैं कर दूंगा, ये मेरा कुल मिला के यहां से जो हमारा रिफ्लेक्टेड रे है, सॉरी मैंने क्या लिख रहा हूं, सॉरी, जो पुराना रिफ्लेक्टेड रे का पोजीशन है विथ रेस्पेक्ट टू द ओल्ड नया नॉर्मल, वो मेरा कितना होगा, ध्यान दो, ये एंगल जो है दिस इज I, ठीक है, ये मेरा पूरा है I, तो ये वाला जो हमारा एंगल है पुराने नॉर्मल के रेस्पेक्ट में, दिस एंगल इज इक्वल्स टू I माइनस डेल्टा, ठीक है, एंड दिस एंगल इज θ2, तो ये वाला जो पूरा एंगल हमारा बनेगा दैट विल बी I माइनस डेल्टा प्लस θ2। नया नॉर्मल और नया रिफ्लेक्टेड रे के बीच में दिस इज गोइंग टू बी द एंगल, एंड वो एंगल तो हम पहले ही निकाल चुके हैं, दैट इज I प्लस θ1 माइनस θ2, दिस इज गॉन, so delta will be 2θ2 minus θ1 and that matches our expected answer। तो अब से हम लोगों का अगर मिरर रोटेट करे और इंसिडेंट रे भी रोटेट करे, तो दोनों का जो नेट रोटेशन का इफेक्ट है वो हम इस तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ऑब्वियसली बात है, सिंपली अप्लाइंग द डिफरेंशिएशन हम ये बोल सकते हैं, इफ mirror rotates with angular velocity equals to omega 1 and जो हमारा इंसिडेंट रे है, that incident ray rotates by angular velocity that is equals to omega 2. We have taken both in
एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो रिफ्लेक्टेड रे rotates with the angular velocity 2 omega 1 minus omega 2 in the anti-clockwise direction. Simply इस रिलेशन को अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा, d delta by dt is nothing but the angular velocity of the reflected ray, that is 2 into d theta 2 by dt माइनस दी थीटा 1 बाई डी टी. सिंपली हम इस तरीके से भी गेम को आगे सोच सकते हैं. ठीक है, तो एक क्वेश्चन देखते हैं इसके में क्या है. मान लो हमारे पास दो मिरर इस तरीके से रखा हुआ है. ठीक है, और इन दोनों मिरर के बीच में जो हमारा एंगल है दैट इज थीटा. ठीक है, ये दोनों के बीच में जो एंगल है दैट इज थीटा. अच्छा, एक रे जो है वो मेरा इस तरीके से इंसिडेंट हो रहा है सीधा वर्टिकली, और फिर जो है वो ऐसे हॉराइजेंटली जा रहा है, और फिर ये ऊपर ऐसे वर्टिकली निकल जा रहा है. ठीक है, समझ में? सो यहां पर ये हॉराइजेंटल लेवल है. अब मैं पूरा का पूरा सिस्टम को रोटेट कर रहा हूं बाय एन एंगल ऑफ फाई. होल सिस्टम इज रोटेटेड बाय एंगल इक्वल्स टू फाई. ठीक है, तो फाइंड the rotation of the final reflected ray. जो हमारा फाइनल रिफ्लेक्टेड रे होगा वो कितना रोटेशन हमारा सफर करने वाला है, ये हमें यहां पर निकालने हैं. तो किस तरीके से निकाल सकते हैं इसके बारे में एक बात देखते हैं. ठीक है, लेट्स सी, लेट्स ऑब्जर्व. अच्छा, पुराना जो मेरा मिरर का सिस्टम था वो मेरा ये वाला था, और जो मेरा नया मिरर का सिस्टम बनेगा वो मैंने फाई एंगल से रोटेट कर दिया हूं. तो दिस इज गोइंग टू बी द न्यू सिस्टम. ये वाला एंगल जो है, दिस एंगल इज फाई, और ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल भी हमारा फाई है. अच्छा, बाय द वे एक चीज ध्यान दो, यहां पर अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करें, क्योंकि हमारा ये हॉराइजेंटली निकल रहा है, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड. ये एंगल थीटा बाई 2 है, तो ये 90 माइनस थीटा बाई 2 है, तो ये वाला एंगल भी 90 माइनस थीटा बाई 2 है. तो यहां पर जो हमारा एंगल था दैट वाज थीटा बाई 2. ये अगर हमारा हॉराइजेंटली निकल रहा है तो दिस इज थीटा बाई 2, सो दिस इज 90 माइनस थीटा बाई 2, दिस इज 90 माइनस थीटा बाई 2. सो ये वाला एंगल जो आएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, दैट इज माई थीटा बाई 2. ठीक है, अच्छा, यहां पर जो हमारा मिरर है वो मिरर साफ साफ हम देख सकते हैं कितना एंगल से रोटेट किया है. दैट इज रोटेटेड बाय एंगल फाई, और जो मैंने रोटेशन दिया हूं दैट इज डन इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो मेरा जो नॉर्मल है वो भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से क्या होने वाला है, रोटेट होने वाला है. तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो कितने से रोटेट होगा, फाई से रोटेट होगा. तो नॉर्मल को अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाहूं तो ऐसे घूमेगा. तो ऑब्वियस सी बात है एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो हमारा बढ़ेगा, यानी जो हमारा नया एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये नया एंगल ऑफ इंसिडेंस को मैं क्या लिख सकता हूं, दैट कैन बी सिंपली रिटन एज
थीटा बाई 2 प्लस 5। दिस इज थीटा बाई 2 प्लस 5। ठीक है। एंड नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये रे अब इस तरीके से दूसरे मिरर पे आके गिरने वाली है। एंड वी ऑल्सो रियलाइज दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा बाई 2 प्लस 5। ठीक है, समझ में आया? सुनाओ, ये वाले नॉर्मल के रेस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं, ये है मेरा दूसरा वाले का नॉर्मल, ये है मेरा दूसरे वाले का नॉर्मल। सो ये मेरा अगर थीटा बाई 2 है, दिस इज 90 डिग्री माइनस थीटा बाई 2 प्लस 5। दिस एंगल इज डेफिनेटली थीटा, ये तो अभी भी मेरा थीटा है। तो ये जो मेरा एंगल आएगा वो एंगल मेरा कितना आएगा? दैट विल बी, इन तीनों का सम तो हमारा 180 होगा। ठीक है, तो दिस एंगल विल बी सिंपली 90 डिग्री। इसका वैल्यू कितना है? 90 डिग्री माइनस थीटा बाई 2 प्लस 5। तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा? 90 डिग्री प्लस थीटा बाई 2 माइनस 5। एंड नाउ दिस एंगल इज ऑल्सो, ये वाला एंगल हो गया है। तो अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा 180 में से, तो ये मेरे पास आएगा 90 डिग्री माइनस थीटा बाई 2 प्लस 5। सो ये वाले से ये वाले मिरर पे अगर हम ध्यान दें, तो ये वाले मिरर, इसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस को अगर मैं आई बोलता हूं, तो आई विल बी 90 डिग्री माइनस दिस, यानी थीटा बाई 2 माइनस 5। और जो हमारा रिफ्लेक्टेड रे है, वो रिफ्लेक्टेड रे ये वाले नॉर्मल के साथ, ये नया नॉर्मल के साथ इस तरीके से एंगल आई बनाते हुए चला जाएगा। तो जो नया वाला नॉर्मल है, उसके रेस्पेक्ट में जो हमारा एंगल आया है वो हमारा इतना आया है। ठीक है, थीटा बाई 2 माइनस 5। लेट्स सी। सो ये मेरा दोनों रेज है, और वो दोनों मिरर्स है। पुराना नया लोकेशन और पुराना लोकेशन। ये मेरा पुराना लोकेशन है, ये मेरा नया लोकेशन है। यहां पर एंगल जो है, दिस इज माई 5। ठीक है, तो पुराने वाले का जो हमारा पुराने वाले पोजीशन का नॉर्मल था, वो मेरा ऐसे था। ठीक है, और जो मेरा नया वाले का नॉर्मल का पोजीशन है, वो एंड ट्राई टू रियलाइज, ये जो एंगल बनेगा ये भी हमारा 5 है, ये भी हमारा 5 है। राइट, मेरे ख्याल से ये चीज सबसे पहले हमें समझ में आ गया होगा। राइट, नाउ ट्राई टू रियलाइज वन बाय वन। क्या है मेरे पास? ये एंगल मेरा 5 है जो नया नॉर्मल के साथ बन रहा है। तो नया नॉर्मल के रेस्पेक्ट में जितने एंगल से ये जा रहा है, दैट इज थीटा बाई 2 माइनस 5। ठीक है, तो पुराने रेस्पेक्ट में अगर मैं देखूंगा तो उसके साथ मुझे 5 और ऐड करनी पड़ेगी। तो सिंपल सी बात है, एंगल with respect to old normal will be simply equals to theta by 2 minus 5 plus 5
दैट विल बी थीटा बाई 2. ओके, दैट विल बी सिंपल थीटा बाई 2. तो वो अगर मेरा थीटा बाई 2 है तो ऑब्वियस सी बात है पहले भी तो थीटा बाई 2 ही था, यानी द रिफ्लेक्टेड रे हैज नॉट रोटेटेड एट ऑल. तुम बोलोगे सर क्या हर बार हमें ऐसे करके चेक करनी है? इससे और एक तरीका भी था, सुनो ढंग से ध्यान देना. क्या है? देखो जो ओरिजिनल इंसिडेंट रे है उस पे तो मैंने हाथ नहीं लगाया, तो यहां पर जब मैंने एंटी क्लॉकवाइज फाई का रोटेशन दिया तो जो मेरा रिफ्लेक्टेड रे है, फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे हैज रोटेटेड बाय 2 phi in the anti-clockwise direction. अगर मेरा मिरर जो है वो मेरा फाई एंगल से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया है, इनिशियल इंसिडेंट रे पर तो मैंने हाथ नहीं लगाया हूं, तो जो फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे है वो हमारा रोटेट किया है बाय एन अमाउंट ऑफ 2 phi इन दी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. सबसे पहला ये वाला पॉइंट जो है वो हमारा क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है? एंड ध्यान देना ये वाला जो हमारा रिफ्लेक्टेड रे है दैट इज इंसिडेंट रे फॉर सेकेंड रिफ्लेक्शन. तो जब सेकेंड वाला रिफ्लेक्शन हुआ है, सेकेंड रिफ्लेक्शन के बारे में अगर मैं बात करूं, सो सेकेंड रिफ्लेक्शन mirror by phi anti-clockwise and incident ray by 2 phi anti-clockwise. ठीक है, तो सिंपल सी बात है, जो हमारा नेट रोटेशन होगा that net rotation will be equals to 0, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज फाई से 2 phi रोटेट करेगा एंटी क्लॉकवाइज, और 2 phi एंटी क्लॉकवाइज के कारण 2 phi क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, तो नेट जो रोटेशन आएगा 2 phi एंटी क्लॉकवाइज एंड 2 phi क्लॉकवाइज, दे विल कैंसल आउट ईच अदर. यानी ये दोनों रेस जो है वो दोनों आपस में पैरेलल होने वाला है, बट लाइट का पाथ जो है वो डेफिनेटली बदल जाएगी. देखो दोनों रेस पैरेलल होंगे बट दे विल नॉट बी अलोंग वन अनदर. देखो एंगल ऑफ डेविएशन 180 होता है अगर लाइट रिट्रेस करे तो, बट लाइट रिट्रेस कर एंगल ऑफ डेविएशन 180 हो गया, इसके मतलब ये नहीं बोल सकते हो तुम जो लाइट जो है वो हमारा रिट्रेस कर चुका है. देयर इज अ पॉसिबिलिटी जो दोनों रेस आपस में पैरेलल हो. ठीक है, तो लाइट रिट्रेस कर रहा है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं अपने पाथ को, पाथ पे तो डेफिनेटली चेंज आएगा, बट जो दोनों रेस पुराने वाली रे और नई वाली रे आपस में पैरेलल होगा, यानी नेट में कोई रोटेशन नहीं होगा. ये चीज जो है वो तो मैं डेफिनेटली बोल सकता हूं. ओके ओके दोस्तों, तो ये है मेरा एक मिरर. ठीक है, ये मेरा एक इंसिडेंट रे है, यहां पर एंगल है थीटा. ठीक है, ये थीटा एंगल पे गिर रहा है, ये एंगल तो जो है इस तरीके से राइट नाउ फिक्स है. एंड यहां पर जो है रिफ्लेक्टेड रे को मैं एक स्क्रीन पे ले रहा हूं, तो बेसिकली वहां पर एक ब्राइट स्पॉट बनेगा. ना मिरर जो है वो ओमेगा से इस तरीके से हमारा रोटेट करना अगर चालू होता है, तो सवाल यहां पर ये है जो मेरा स्पॉट है वो स्पॉट का हमारा वेलोसिटी कितने होने वाली है एट दिस इंस्टेंट शोन. एट दिस इंस्टेंट शोन हमारा स्पॉट की वेलोसिटी कितने होने वाली है वो चीज हमें निकालना है. तो मान लो कोई भी अगर हम जनरल इंस्टेंट के बारे में बात करें, ठीक है, अगर हम कोई भी एक जनरल इंस्टेंट के बारे में बात करें, तो जनरल इंस्टेंट पे क्या होगा?
ध्यान देना, मान लो यहां पर जो मिरर है वो मेरा इस तरीके से फाई एंगल से रोटेट कर चुका है, ठीक है। सो ये वाला एंगल जो था वो अगर मेरा थीटा है, तो नया नॉर्मल के साथ जो हमारा एंगल बनेगा दैट इज गोइंग टू बी थीटा माइनस फाई। तो यहां से जो रिफ्लेक्टेड रे बाहर निकलेगा दैट विल ऑल्सो मेक एन एंगल ऑफ थीटा माइनस फाई, ठीक है। और ये अगर मेरा थीटा माइनस फाई है तो क्लियरली ये वाला जो मेरा एंगल बनेगा दिस एंगल विल बी थीटा माइनस 2 फाई, ठीक है। ये वाला लेंथ जो है वो है मेरा L, ये वाला लेंथ जो है दैट इज इक्वल्स टू L, ठीक है। ये अगर थीटा माइनस 2 फाई है तो ये भी मेरा थीटा माइनस 2 फाई है। सो ये डिस्टेंस है मान लो y। So what I can write is dy y by L is equals to cot of theta minus 2 phi. So what I can write is y equals to L cot theta minus 2 phi. तो मैंने डाउनवर्ड वेलोसिटी को अगर मैं v मानता हूं तो v की जो वैल्यू आएगी मेरे पास दैट विल बी dy by dt. नाउ दैट विल बी माइनस L cosec स्क्वायर थीटा माइनस 2 फाई एंड इसका डिफरेंशिएशन -2 into d phi by dt. So that will be 2L cosec square theta minus 2 phi and d phi by dt is nothing but omega. d phi by dt is nothing but omega. तो मेरे पास जो v आएगा at this instant phi is 0, तो v will simply come out to be 2 omega L into cosec square of theta. That is what you can write. 2 omega L into cosec square of theta. यानी बेसिकली ये रिफ्लेक्टेड रे मेरा 2 फाई से रोटेट करेगा। इसका अगर मैं ऑल्टरनेट तरीका देखूं एक बार, सो ध्यान दो, मिरर हमारा ओमेगा से रोटेट कर रहा है, तो रिफ्लेक्टेड रे रोटेट्स with angular velocity that is equals to 2 omega. So now if we see, ये है हमारा रिफ्लेक्टेड रे एंड टू द पॉइंट ऑफ स्क्रीन यहां पर जो हमारा एंगल है दिस एंगल इज गिवन टू बी थीटा, ठीक है। एंड इफ दिस इज थीटा एंड दिस इज L, दिस इज ऑल्सो थीटा एट दिस इंस्टेंट, ठीक है। सो दिस लेंथ विल बी L cosec थीटा। तो इसका जो वेलोसिटी होगी, इसका जो वेलोसिटी होगी, ये वेलोसिटी मेरे इस डायरेक्शन में होने वाली है ओमेगा L इंटू कॉसेक थीटा। इसकी जो वेलोसिटी होगी दैट विल बी इक्वल्स टू ओमेगा L इंटू कॉसेक थीटा। एंड नाउ ये वाले पॉइंट का वेलोसिटी अगर मेरा v है, ट्राई टू रियलाइज दिस एंगल इज 90, सो दिस विल बी 90 minus theta. Now this velocity v has the two components.
This velocity v has two components like this and this angle is theta. So what I can write is, ध्यान देना, v का कंपोनेंट ओमेगा एल कॉसेक थीटा है. सिंपल सी बात है. इसको अगर मैं थोड़ा सा अगले इंस्टेंट के लिए ड्रॉ करूं तो दिस इज अ लार्जर लेंथ एंड दिस इज द स्मॉलर लेंथ. ठीक है ना. तो v का जो कंपोनेंट है दैट इज ओमेगा एल कॉसेक थीटा. सो व्हाट आई कैन राइट इज v sin थीटा. सॉरी मैं 2 लिखना भूल गया था. हाँ, दैट विल बी इक्वल्स टू 2 ओमेगा एल कॉसेक थीटा. तो v की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 2 ओमेगा एल cosec square theta. That will be the velocity v of the bright spot, जो कि हम लोग साफ साफ यहां पर देख सकते हैं. सो दोस्तों, ये बेसिक बातें मेरे ख्याल से समझ में आ चुका है. तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, मिरर का रोटेशन से क्या होते हैं उसके बारे में हमें आइडिया जो है वो इस पॉइंट पे आके पूरी तरीके से लग चुकी है, ये हमारी उम्मीद है. ओके.